हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, प्लेइंग विथ नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 4 ही सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एंड इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले करना क्या है, आपको वो वीडियो जाकर देखना है। वो वीडियो समझ में आया तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है एक्सरसाइज 3.4 को 4 पर, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 में आपको यही सब देखने को मिलेगा, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, यही सब आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, अदरवाइज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन फर्स्ट की, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28। हमें क्या करना है, 20 एंड 28 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने, मतलब इन सब के हमें करने क्या है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है 20 एंड 28। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 20 की, तो 20 के हम सबसे पहले तो निकालेंगे फैक्टर्स एंड देन फिर निकालेंगे हम 28 के फैक्टर्स एंड दोनों में से हम देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा, 20 होगा। देन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 10 भी कितना होता है, 20 होता है। 3 की टेबल में 20 आता नहीं है, लेकिन 4 की टेबल में आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 5 4 ज़ा 20 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो हमें देखने को मिलेगा कि इन्हीं नंबर का वो क्या है, रिवर्स है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, चलो फैक्टर्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। फैक्टर्स ऑफ 20 आर, क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 10 एंड देन उसके बाद 20, ठीक है। इतना आया समझ में। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है 28। अब हम क्या करेंगे, हम 28 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना आएगा, 28। 2 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो क्या आएगा, 28। 3 की टेबल में 28 आता नहीं है। देन उसके बाद 4 की टेबल में आता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 7, 28। 5 की टेबल में भी 28 नहीं आता है एंड देन उसके बाद 6 की टेबल में भी 28 नहीं आता है एंड देन उसके बाद 7 की टेबल में आता है 7 4 ज़ा 28। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 7 4 ज़ा 28 तो हमें देखेगा इन दो नंबर्स का क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो हमें यहीं पर स्टॉप कर देना है और अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 28 आर। कौन कौन से फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2, देन उसके बाद 4, देन उसके बाद 7, देन उसके बाद 14, देन उसके बाद 28, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों में से निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 और 1 दोनों में ही कॉमन है, 2 एंड 2 भी दोनों में कॉमन है, 4 एंड 4 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा होगा। मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या है, 1 2 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड
28 आर 1 2 एंड उसके बाद 4। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? सेम ऐसे ही अब हमें क्या करना है, 15 एंड 25 में से कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 15 के क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है 115 ज़ा कितना होता है, 115 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है लेकिन 3 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 5 ज़ा 15। ठीक है, इतना आया समझ में? 4 की टेबल में 15 नहीं आता, 5 की टेबल में आता है लेकिन 5 3 ज़ा 15 आता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे हमें दिखेगा कि नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं। जैसे 3 5 ज़ा 15 है वैसे 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, नंबर्स रिवर्स हो रहे हैं। तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे, आगे और बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर, क्या फैक्टर्स रहेंगे, 1 3 5 एंड एक और क्या रहेगा, 15। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें 25 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल में 25 आता नहीं है, 3 की टेबल में भी 25 नहीं आता है, देन उसके बाद 4 की टेबल में भी 25 नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, वो भी 5 5 ज़ा 25। ठीक है, ऐसे आप देखोगे 6 की टेबल में भी नहीं आता, 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 की टेबल में भी नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में भी नहीं आएगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इन सब की टेबल्स में 25 नहीं आता है। फिर क्या आ जाएगा, 25 1 ज़ा 25, मतलब 25 की ही टेबल में 25 आएगा, वो क्या हो जाएगा, नंबर्स का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहीं पर स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या निकल गए हैं यहाँ पर, फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड अगेन 5 है, तो हमें एक बार 5 लिख दिया तो उतना ही काफ़ी है। ठीक है, 1 5 एंड 25 हमारे फैक्टर्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 एंड 1 दोनों में कॉमन है एंड 5 एंड 5 दोनों में कॉमन है, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 एंड 5। ठीक है, इतना आया समझ में? आया है तो आप जल्दी से इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें 35 एंड 50 में भी जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 35 एंड 50 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है 135 ज़ा कितना होता है, 35। 2 की टेबल में 35 नहीं आता है, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 4 की टेबल में भी नहीं आएगा, लेकिन 5 की टेबल में आता है, 5 7 ज़ा 35। ठीक है, 6 की टेबल में 35 नहीं आएगा लेकिन 7 की टेबल में आएगा, 7 5 ज़ा 35। और हमें पता है 7 5 ज़ा 35 करना मतलब रिवर्स कर देना, 5 7 ज़ा 35 या 7 5 ज़ा 35, बस नंबर्स का ही रिवर्स है, बाकी सेम है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 35 आर, क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, 1 5 7 एंड 35। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हमें क्या करना है, अब हमें 50 के भी फैक्टर्स निकालने हैं। 150 ज़ा क्या आएगा, 50 आएगा, देन उसके बाद 225 ज़ा कितना होता है, 50 होता है। ठीक है,
आया समझ में? कैसे पता 225 से 50 होता है? 50 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है 2 की टेबल में 50 आता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन जो होगा वही होगा 25, मतलब 2 25 बार में, ठीक है, 25 बार में 50 आएगा, ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तब जाके क्या आ जाएगा आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 3 की टेबल में 50 नहीं आता है, 4 की टेबल में भी 50 नहीं आएगा। देन उसके बाद आता है 5 की टेबल में, देन उसके बाद किसकी टेबल में आता है 5 की टेबल में, 5 10 ज़ा 50, ठीक है। 6 की टेबल में 50 नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा। एंड देन फिर आ जाता है 10 की टेबल में। हमें पता है 10 5 ज़ा क्या रहता है 50 रहता है, तो वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा इन नंबर्स का, 5 10 ज़ा 50, 10 5 ज़ा 50 रिवर्स ही है। तो अब हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे एंड फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 50 are 1 2 5 10 25 एंड देन 50, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों में से बता देने हैं कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 1 एंड 1 दोनों में ही क्या है कॉमन है, 5 एंड 5 भी क्या है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, कॉमन फैक्टर्स लिख देंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 35 एंड 50 आर, कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 एंड 5, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें डी दे के रखा है 56 एंड 120, दोनों के ही हमें क्या निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम 56 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन 120 के फैक्टर्स, एंड दोनों के कॉमन फैक्टर्स भी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 56 की, तो 156 ज़ा कितना होता है 56 होता है, ठीक है। इतना आया समझ में? देन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 28 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 56 आएगा। कैसे पता चला, 56 को हम कर देंगे 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा एंड यहाँ पे 6 है, 2 8 ज़ा 16 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 28 कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। देन उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता है 56, ठीक है। 4 की टेबल में आता है क्या, 4 की टेबल में आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 56 को आप डिवाइड करके देख लो 4 की टेबल से, 4 1 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 6 है, देन उसके बाद 4 4 ज़ा 16 होता है, माइनस करेंगे, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में? उसके बाद 5 की टेबल में 56 नहीं आता है, 6 की टेबल में भी 56 नहीं आता है, 7 की टेबल में आता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 8 की टेबल में आता है 8 7 ज़ा 56, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 56 लिखेंगे तो हमें दिखेगा इन्हीं नंबर्स का हम क्या कर रहे हैं रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो 56 के वो क्या आ रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 56 आर, क्या फैक्टर्स आ रहे हैं 1 2 4 7 8 14 28 एंड उसके बाद 56, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिए फैक्टर्स निकाल लिए 56 के। अब हमें क्या करना है 120 के भी फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 120 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 120। देन उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 120 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 60 एंड रिमाइंडर बचेगा 0। इसका मतलब क्या है 2 की टेबल में 120 आता है, ठीक है।
वैसे ही 3 से डिवाइड करके देख लेना आप 120 को जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। मुझे डायरेक्ट आंसर पता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 40, तो आंसर क्या आएगा 120। ऐसे ही 4 की टेबल में आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 120। ऐसे ही 5 की टेबल में भी 120 आता है, कैसे 5 2 ज़ा 10, 2 करेंगे 5 24 ज़ा 120 होता है, ठीक है। आया समझ में। ऐसे ही 6 की टेबल में भी आता है 6 20 ज़ा 120, ठीक है। 7 की टेबल में तो नहीं आएगा 120, 8 की टेबल में आएगा। कैसे डिवाइड करके देखना चाहो तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 8 15 ज़ा कितना होता है 120, कितना होता है 120। मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 5 ज़ा 40, 4 क्या है यहाँ पे 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12 होगा, तो यहाँ पे 120 एंड यहाँ पर भी 120, ठीक है। आ गया समझ में। अब 8 की टेबल लिख दी। अब 9 की टेबल में आता है क्या, 9 की टेबल में 120 नहीं आता है। 10 की टेबल में आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 120। 11 की टेबल में नहीं आएगा, दैन 12 की टेबल में आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 120। लेकिन आप देखोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 भी 120 है, मतलब ये जस्ट क्या हुआ है, नंबर्स का रिवर्स हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब हम लिख देंगे 120 के फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 120 आर 1 2 3 4 5 6 8 15 20 24 30 40 60 120, ठीक है। ये हमने क्या किए, ये हमने 120 के फैक्टर्स लिख दिए हैं। और कुछ बचा है क्या, हाँ अभी भी बचा है, हमने 10 एंड 12 को मिस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा था तो मिस हो गया हमसे, यहाँ पर लिख देते हैं स्पेस बना के। 8 के बाद क्या आएगा 10, देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 15, ठीक है। आया समझ में। अब हमने क्या लिख दिए हैं, सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं 120 के। अब 56 के फैक्टर्स लिख दिए, 120 के भी लिख दिए। अब दोनों में हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 क्या है, कॉमन है। 2 और 2 भी क्या है, कॉमन है। 4 एंड 4 भी क्या है, कॉमन है। 7 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 8 यहाँ पर है एंड यहाँ पर भी है। 14 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 28 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। 56 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो मतलब हमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या मिल रहे हैं, 1 2 4 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 56 एंड 120 आर 1 2 4 एंड 8, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन सेकंड हमसे बोल रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। इसमें भी हमें क्या करने हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। 4 8 एंड 12 हमें दे के रखा है एंड बी 5 15 एंड 25। मतलब बेसिकली हमें दो दो नंबर्स क्वेश्चन फर्स्ट में दे के रखे हुए थे और हमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे। यहाँ पर भी सेम कॉमन फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स हमें दे के रखे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों ही नंबर्स के सबसे पहले तो फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे, ठीक है। आ गया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 4 ज़ा 4 एंड उसके बाद 2 2 ज़ा 4,
3 की टेबल में 4 आता नहीं है, एंड देन फिर आता है 4 1 ज़ा 4, जो कि इन नंबर्स का ही रिवर्स होगा, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ पर हमें डबल चीज़ें देखें ना, जैसे कि 2 2 ज़ा 4, हम वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। दो नंबर्स हमें दिख जाएँ, दोनों सेम नंबर दिख जाएँ, और 2 2 ज़ा 4 आ रहा है, जैसे कि 3 3 ज़ा 9 आ रहा है, तो आप वहीं पर स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद जो भी नंबर आएगा ना, वो क्या होगा, किसी ना किसी नंबर का रिवर्स ही आना है। तो हम वैसे भी वो नंबर तो लिखते नहीं है जो नंबर्स रिवर्स हो, तो हम क्या करेंगे, वहीं पर स्टॉप कर देंगे जहाँ पर ऐसे डबल वाले नंबर्स दिखें। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अब क्या करना है, अब हम 8 के भी फैक्टर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 8 के भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर्स निकाल रहे हैं। 1 8 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 3 की टेबल में 8 आता नहीं है, 4 की टेबल में आता है। 4 2 ज़ा 8, वो भी इसका रिवर्स होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ठीक है, देन हम 12 के लिए निकाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12, 2 6 ज़ा 12, देन उसके बाद 3 4 ज़ा 12, एंड देन उसके बाद आता है 4 3 ज़ा 12, वो हमें दिखेगा इन्हीं नंबर्स का क्या है, रिवर्स है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। ये हमने क्या किया है, 4 8 एंड 12 के क्या निकाल लिए हैं, फैक्टर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 एंड 4। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। ठीक है, हमने 8 के भी यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए, 1 2 4 एंड 8। अब हम लिखेंगे 12 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब हमें क्या करना है, इन तीनों में से ही हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि हमें दिख रहा होगा, तीनों में ही 1 क्या है, कॉमन है। तीनों में ही 2 क्या है, कॉमन है। तीनों में ही 4 क्या है, कॉमन है। उसके अलावा हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। हमें तीनों में ही एक डिजिट चाहिए रहती है, एक फैक्टर तो कॉमन आना चाहिए। ऐसा नहीं है यहाँ पर दोनों में 2 2 लेके रखा है, यहाँ पर नहीं दिया है तो हम दोनों को कॉमन मान लेंगे, 2 को कॉमन मान लेंगे, नहीं। तीनों में ही जो डिजिट है वो कॉमन आनी चाहिए। जैसे कि 1 1 तीनों में दिख रहा है, 2 2 भी हमें तीनों में दिख रहा है, एंड 4 4 भी हमें तीनों में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे common factors of 4 8 and 12 are। क्या होंगे कॉमन फैक्टर्स, 1 2 एंड 4। क्या निकले हैं, 1 2 एंड 4। ठीक है, आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बी वाला, मतलब बी क्वेश्चन क्या देके रखा है, 5 15 एंड 25। हम क्या करेंगे, तीनों के ही फैक्टर्स निकाल लेंगे, एंड देन उसके बाद कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 के लिए निकालते हैं। 1 5 ज़ा 5। ठीक है, 2 की टेबल में 5 आता नहीं है, एंड देन उसके बाद 3 की टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 की टेबल में भी 5 नहीं आता, 5 की टेबल में आता है 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। तो हमें पता है वो क्या है, नंबर्स का जस्ट रिवर्स है, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 15 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, 1 15 सा कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता है, लेकिन 3 की टेबल में आता है 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 4 की टेबल में नहीं आता है, हमें ये पता है। 5 की टेबल में आता है 5 3 ज़ा 15, लेकिन हमें पता है 5 3 ज़ा 15 मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर्स का रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं तो यहीं पर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब हम क्या करेंगे, 25 के भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। 1 25 ज़ा 25। 3 की टेबल में 25 नहीं आता, 2 की टेबल में भी नहीं आता, 3 की में भी नहीं आएगा, 4 के में भी नहीं आएगा। 5 की टेबल में आता है 5 5 ज़ा
25। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे डबल नंबर्स हमें दिख जाए, जबकि सेम नंबर्स हमें दिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, हम क्या करेंगे यहीं पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। आगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर। फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं 5 के, 1 एंड 5। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 15 आर। 15 के फैक्टर्स क्या है, 1, 3, 5 एंड 15। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 आर। 25 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 1, 5 एंड 2 बार 5 है तो एक ही बार हम लिखेंगे एंड 25, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स तीनों में से हमें क्या दिख रहे हैं, तीनों में ही हमें 1 दिख रहा है एंड तीनों में ही हमें क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब तीनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5, 15 एंड 25 आर 1 एंड 5, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें फाइंड आउट करने हैं 3 कॉमन मल्टीपल्स। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ज़रा आप रीड आउट करके देखिए। कर लिया रीड आउट। तो क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। हमें क्या करने हैं, कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, वो भी इन नंबर्स के। मतलब पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 6 एंड 8 दे के रखा है तो 6 के मल्टीपल्स निकालेंगे एंड देन फिर उसके बाद 8 के मल्टीपल्स निकालेंगे एंड दोनों में से कौन कौन से मल्टीपल्स कॉमन है वो हम बताएंगे, ठीक है। ऐसे हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, एक नहीं 3 चाहिए हमें कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के कॉमन मल्टीपल्स लिख देंगे, ठीक है। 6 के यहाँ पे मल्टीपल्स लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं, जैसे कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड देन फिर 18 एंड देन फिर 24 एंड देन फिर 30 देन फिर 36 42 48 54 एंड देन फिर उसके बाद 60। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, 10 तक की टेबल लिखी है, ठीक है। ऐसे ही सेम हम 8 के लिए भी लिख देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर। कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड देन फिर उसके बाद 80, ठीक है। ये हमने क्या किए हैं, ये हमने मल्टीपल्स लिख लिए हैं 8 के, ठीक है। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 70, 72 एंड 80, ठीक है। ये हमने 10 तक की टेबल्स लिखी हैं, 6 की एंड 8 की। इनमें से अभी हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स हमें क्या मिल रहे हैं। तो कॉमन मल्टीपल 6 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 12 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 18 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 24 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। तो एक कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया, दोनों में 24 मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 30 है, यहाँ पर नहीं है, 36 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 42 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, देन उसके बाद 48 यहाँ पर है और यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, 48 दिख रहा है। तो दूसरा कॉमन मल्टीपल भी हमें मिल गया है 48, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 54 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 60 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, हमें क्या मिल रहे हैं, सिर्फ 2 ही मिल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि 6 10 ज़ा 60 तक लिखा है हमने, 6 11 ज़ा क्या होता है, 6 12 ज़ा क्या होता है, 6 13 ज़ा क्या होता है, वो भी हम लिख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आएगा 6 11 ज़ा 66, ठीक है। आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 1 ज़ा 6 एंड 6 1 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया 66 आ गया। ऐसे ही 6 12 ज़ा करना है तो क्या करोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 72, ठीक है। ऐसे ही 6 13 ज़ा करना है तो 13 से हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है 78 आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 72 है एंड यहाँ पर भी 72 है, हमें एक और क्या मिल गया, कॉमन मल्टीपल मिल गया। जैसे हमने टेबल को एक्सटेंड किया हमें एक और कॉमन मल्टीपल यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था कि हमें क्या चाहिए, 3 कॉमन मल्टीपल्स चाहिए, तो 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल चुके हैं, 24 48 एंड 72, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स या 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 आर। कौन कौन से मिल गए हैं, एक तो 24 हो गया, एक 48 एंड 72, ठीक है। आया समझ में, तो 3 कॉमन मल्टीपल 6 एंड 8 में से क्या क्या है, 24 48 एंड 72, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें 12 एंड 18 दे के रखा है। सबसे पहले तो करेंगे क्या, मल्टीपल्स ऑफ 12 लिखेंगे एंड डन, फिर उसके बाद 18 के भी मल्टीपल्स लिखेंगे एंड दोनों में से 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें निकालने हैं, ठीक है। आया समझ में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 आर, 12 हो जाएगा, उसके बाद 24, उसके बाद 36 एंड देन फिर उसके बाद 48, देन फिर उसके बाद अगर आपको टेबल नहीं आ रही है तो क्या कर सकते हैं, 12 1 ज़ा 12 एंड देन फिर उसके बाद 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 24 आ गया। ऐसे ही 12 3 ज़ा कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 36 आ गया। ऐसे ही 12 4 ज़ा कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पर क्या आ गया 48 आ गया। ऐसे ही 12 5 ज़ा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 60, ठीक है। ऐसे ही 12 6 ज़ा कर देंगे तो 72 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 12 7 ज़ा कर देंगे तो क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, तो क्या आ रहा है आंसर 84 आ रहा है। ऐसे ही 12 8 ज़ा कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 1 96, तो यहाँ पर हम 96 लिख देंगे। ऐसे ही हम कर देंगे 12 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी यहाँ पे, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, मतलब 108 आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 10 सा 120, ठीक है। अभी जस्ट हमने क्या किया है, 10 तक टेबल लिखी है, 12 24 36 48 60 72 84 96 108 एंड 120, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें 18 के भी मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 18 के भी मल्टीपल्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 18 आर, तो सबसे पहले 18 1 ज़ा 18, देन उसके बाद आप कर सकते हैं 18 2 ज़ा कितना आएगा आंसर, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, मतलब 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर सकते हैं 18 3 ज़ा, तो 3 8 ज़ा कितना हो जाएगा 24, 2 कैरी यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कर देंगे 18 4 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी यहाँ पे, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3, यहाँ पर 7 आएगा,
मतलब 72 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही हम कर देंगे 18 5 ज़ा 8 5 ज़ा 40 हो जाएगा यहाँ पे, 4 कैरी 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 आएगा यहाँ पे, मतलब 90 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम क्या कर देंगे 18 6 ज़ा, ठीक है 8 6 ज़ा कितना आएगा 48, 4 कैरी यहाँ पे, देन उसके बाद 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कर देंगे तो कितना आएगा आंसर 10 आएगा, तो 108 यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही हम 18 7 ज़ा कर देंगे, 7 8 ज़ा 56, 5 कैरी यहाँ पे, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 126 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही 18 8 ज़ा कर देंगे, 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी यहाँ पे, 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 144 आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम 18 9 ज़ा कर देंगे, 8 9 ज़ा कितना होगा 72, 7 कैरी यहाँ पे, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 कर देंगे तो कितना आएगा आंसर 16 आएगा, तो 162 यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, देन उसके बाद 18 10 सा कितना हो जाएगा 180। ठीक है, ये हमने क्या किया है 18 का 10 तक के टेबल्स लिख दिए हैं, 180 आ गया यहाँ पे लास्ट में, एंड 12 के भी 10 तक ही हमने टेबल्स लिखे हैं। ठीक है, मतलब मल्टीपल्स लिखे हैं। अब हम क्या करेंगे दोनों में देखेंगे कि कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर 12 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 24 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 36 है और हमें यहाँ पर भी 36 दिख रहा है, तो एक कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 36 मिल गया। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे 48 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 60 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 72 है और हमें यहाँ पर भी 72 दिख रहा है, तो दोनों में एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल रहा है 72 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 84 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 96 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 108 है और हमें यहाँ पर भी 108 दिख रहा है, तो मतलब एक और हमें क्या मिल गया कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो हमें बोला गया था क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं 3 कॉमन मल्टीपल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो हमने क्या किए 3 कॉमन मल्टीपल्स दोनों में से फाइंड आउट कर लिए। वो क्या है 36 72 एंड 108। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36 72 एंड 108। ठीक है, आ गया समझ में आया है तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हमसे बोल रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें 100 से कम सारे वो नंबर्स लिखने हैं जो 3 के मल्टीपल्स भी हों एंड 4 के मल्टीपल्स भी हों, एंड उनमें से हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कॉमन मल्टीपल्स, मतलब दोनों में कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स आ जाएंगे वो भी हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि 100 के अंदर अंदर मतलब लेस देन हमें सारे नंबर्स लिखने हैं जो कि 3 के क्या हो मल्टीपल्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, देन उसके बाद 6, देन उसके बाद 9, देन 12, देन 15, देन उसके बाद 18, देन उसके बाद 21, देन उसके बाद 24, देन उसके बाद 27, देन उसके बाद 30, देन उसके बाद 33, 36। ये 33 एंड 36 कैसे आ रहा है 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36। ठीक है, ऐसे ही और आगे टेबल एक्सटेंड करनी है क्योंकि हमें 100 से कम तक चाहिए तो हम उतनी टेबल को बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, देन उसके बाद 3 13 ज़ा कर देंगे, 3 14 ज़ा, 3 15 ज़ा, 3 16 ज़ा, ऐसे हम आगे टेबल को बढ़ाएंगे। ठीक है, 36 के बाद क्या आएगा 39 एंड देन 42। ठीक है, ये क्या है 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 एंड 3 13 ज़ा 39, 3 14 ज़ा 42। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा 45,
ये क्या हो जाएगा 3 15 ज़ा 45, ठीक है। देन उसके बाद 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 84, देन उसके बाद 87, देन उसके बाद 90 93 96 एंड देन 99, ठीक है। अब 99 के आगे हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 102, जो कि मोर देन 100 है, और हमें कितने नंबर चाहिए जो कि लेस देन 100 हो, तो 99 पर ही हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था 3 15 ज़ा 45 है, ये 3 16 ज़ा 48 है, 3 17 ज़ा 51, 3 18 ज़ा 54, 3 19 ज़ा 57, 3 20 ज़ा 60, 3 21 ज़ा 63 एंड 3 22 ज़ा 66, 3 23 ज़ा 69, 3 24 ज़ा 72, 3 25 ज़ा 75, 3 26 ज़ा 78, 3 27 ज़ा 81, 328 ज़ा 84, 329 ज़ा 87 एंड 330 ज़ा 90, 331 ज़ा 93 एंड 332 ज़ा 96 एंड 333 ज़ा 99। ये हमने क्या किए हैं, सारे मल्टीपल्स लिख दिए हैं 3 के, जो कि 100 से कम होते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या लिखना है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन multiples of 4 लेस देन 100। जैसे 3 के लिए हमने लिखा है वैसे ही हम क्या करेंगे 4 के लिए लिखेंगे वो सारे नंबर्स जो कि 100 से कम हों, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 की टेबल लिख देंगे 4 8, देन उसके बाद 12, देन उसके बाद 16 20 24 28, देन उसके बाद 32 36 40 44 48, देन उसके बाद 52 56, देन उसके बाद 60 64 68 72 76 80 84 88 एंड देन उसके बाद 92 96 एंड 100, ठीक है। आया समझ में। लेकिन बोला गया है कि लेस देन 100, तो हम 100 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ 96 तक ही रहने देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने 40 तक की 10 तक की, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 होता है, तो वहाँ तक तो सबको आता है, ठीक है। वहाँ तक हमने लिखा। देन उसके बाद 4 11 ज़ा 44, 4 12 ज़ा 48, 4 13 ज़ा 52, 4 14 ज़ा 56, 4 15 ज़ा 60, 4 16 ज़ा 64, 4 17 ज़ा 68, 4 18 ज़ा 72, 4 19 ज़ा 76, 4 20 ज़ा 80, 4 21 ज़ा 84, 4 22 ज़ा 88, 4 23 ज़ा 92 एंड 4 24 ज़ा 96, ठीक है। ये हमने मल्टीपल्स लिख दिए, लेकिन हमें पता क्या लगाने हैं, कॉमन मल्टीपल्स पता लगाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिला है, 12 मिला है, ठीक है। यहाँ पर 15 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 21 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर भी क्या है, 24 है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर 27 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 30 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 33 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 36 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है।
तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया है 36, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 39 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 42 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 45 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, देन यहाँ पर 48 है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी 48 है। तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 48 मिल गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 51 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 54 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 57 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर भी हमें 60 दिख रहा है। तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 60 मिल गया, ठीक है। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर 63 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 66 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 69 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 72 है और यहाँ पर भी हमें 72 दिख रहा है। तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 72 मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 75 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 78 है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 81 है पर यहाँ पर नहीं है एंड यहाँ पर 84 दिख रहा है और यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है 84 दिख रहा है। तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया 84 मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 87 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 90 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 93 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 96 है और यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है 96 दिख रहा है। तो एक और कॉमन मल्टीपल हमें क्या मिल गया है दोनों में कॉमन 96, ठीक है। तो कॉमन मल्टीपल्स हमें कौन कौन से मिले हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। दोनों में ही ये जो नंबर्स है ये जो मल्टीपल्स हैं वो कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे common multiples of 3 and 4 are 12, 24, देन उसके बाद 36, देन उसके बाद 48, देन उसके बाद 60, देन उसके बाद 72, 84 एंड 96, ठीक है। ये सब क्या मिल गए हमें दोनों में ही कॉमन मिल चुके हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 4 मैंने इस वीडियो में कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या होगा यूट्यूब चैनल पर जाना होगा एंड कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, ठीक है। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।